बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं थर्मोडायनामिक्स का जो हमारा पोर्शन है फिजिक्स का, बीएससी का, पंजाब यूनिवर्सिटी का और सरगोदा यूनिवर्सिटी का और जीसीयू का। तीनों के लिए देखेंगे हम कि कौन कौन से टॉपिक हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तीनों पेपर्स में, यानी कि तीनों यूनिवर्सिटीज़ के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुके हैं। पहले हम देखें इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इसके बाद मैकेनिक्स, इसके अलावा जो मॉडर्न फिजिक्स, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको बता चुका हूँ पहली वीडियोज़ के अंदर। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो जाके आप वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं, सभी मैंने वो अपलोड की हुई हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो इसमें जो पहला चैप्टर है टेम्परेचर, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप जो है वो छोड़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो फार्मूलाज इसके अंदर आते हैं, कन्वर्जन ऑफ जो स्केल्स होते हैं वो बस आप याद कर लें इसके अंदर। दूसरा चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आपके पास जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास और उसकी बात करते हैं। तो कैलकुलेट द वर्क डन ऑन आइडियल गैस, वर्क डन ऑन आइडियल गैस और वर्क डन बाय एन आइडियल गैस, ये दोनों टॉपिक जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। और ये बताना है कि प्रेशर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होती है, क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट वर्क डन ऑन द आइडियल गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, ये जो प्रोसेस होते हैं ना, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक जो होते हैं, ये शॉर्ट में आ सकते हैं आपको। आइडियल गैस क्या होती है, वर्क डन ऑन आइडियल गैस ड्यूरिंग थर्मल आइसोलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव डैट एडियाबैटिक प्रोसेस पी वी की पावर गैमा इक्वल टू कांस्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार जो है वो तीनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिपीट हो चुका है ये। इसके बाद जो है आगे बात करें तो स्टेट एंड एक्सप्लेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन डिटेल, ये भी आ चुका है पेपर में। इसके अलावा जो क्वेश्चंस की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 6, इसके अलावा 8, 11, 12, 13, इसके अलावा जो है वो क्वेश्चन नंबर 14, ये जो है पेपर्स के अंदर रिपीट हो चुके हैं। न्यूमेरिकल्स के अंदर बात करें तो ये आपके पास प्रॉब्लम नंबर 5 है। इसके अलावा एक्सरसाइज में बात करें तो प्रॉब्लम नंबर 2, 3, 6, इसके अलावा बात करें तो ये भी 8 भी आ चुकी है, ये भी कर लें आप। इसके अलावा जो है आगे बात करें तो ये 16 भी करेंगे आप। और इसके अलावा जो है प्रॉब्लम नंबर 26 करेंगे, 27 करेंगे। बस यही जो है इसके अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स और न्यूमेरिकल से। आगे बात आती है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, चैप्टर नंबर 3 है। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिफाइन एंड एक्सप्लेन मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल ट्रैवलिंग थ्रू अ गैस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आगे बात करते हैं तो इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें, और इसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। तो प्रॉब्लम्स की बात कर लें तो प्रॉब्लम्स में भी कोई इतनी जो है वो ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पेपर नहीं आया हुआ है इसमें से, तो इसलिए मैंने जो है वो नहीं लगाया। चैप्टर नंबर 4 है हीट एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर इस बुक का है। स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो थर्मोडायनामिक्स के लॉज है ना दो, ये आपको पता है कि मस्ट आते हैं पेपर में। व्हाट इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस, ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको। आइसोथर्मल प्रोसेस, ये भी बता चुका हूँ। आइसोकोरिक, ये भी बता चुका हूँ। ये आप मस्ट करना है आपने। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीछे एक पढ़ा था पी वी गैमा इक्वल टू आर, और ये है सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। आगे बात कर लें तो क्वेश्चंस की बात करें 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये पास्ट में रिपीट हो चुके हैं, और ये 12, 13 और 14। प्रॉब्लम्स की बात करें 1, इसके बाद जो है वो प्रॉब्लम नंबर एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स की बात करें 1, 2, 4, इसके अलावा क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 10 है। इसके अलावा अगर बात करें चैप्टर नंबर 5 की इंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पिछला चैप्टर बताया था ना 4 और 5, ये दो ही कर लेते हैं ना, तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो पंजाब वालों का क्लियर हो जाएगा और सरगोदा वालों का भी एक क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो है वो हर यूनिवर्सिटी का इसमें से क्लियर हो जाएगा चैप्टर नंबर 4 और 5 से, क्योंकि ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आप करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस करेंगे। ये देखें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तारीफ करेंगे। इसकी दो स्टेटमेंट होती हैं, दोनों आपने याद कर लेनी, क्लॉजी स्टेटमेंट और कैल्विन की। इसके अलावा बात करें तो इंजन क्या होता है, हीट इंजन, इसकी वर्किंग और एफिशिएंसी बतानी है आपने, सारा प्रोसेस करेंगे। इसके बाद ये रेफ्रिजरेटर वाला भी आ सकता है आपको, ये रेफ्रिजरेटर वाला जो है ना क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने करना है।
व्हाट इज़ कार्नेट हीट इंजन? कार्नेट वाला जो ये है ना क्वेश्चन, ये हर यूनिवर्सिटी में, तीनों में, पंजाब में, जो जीसी में, उसके अलावा जो है वो सरगोदा में, तीनों में रिपीट हो चुका है, तो आपने बार बार कर लेना है इसको। इसके अलावा एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने करना है। और ये है डिस्कस एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस इन एस्टैब्लिश इट्स मैथमेटिकल एंड फार्मूला। या पास्ट पेपर देख लें, ये बार बार आ चुका है पेपर में। इसके अलावा आगे बात करें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। सेकंड लॉ ही बताना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4। मैं वैसे बताऊँ आपको, शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये आप सारे पढ़ के जाया करें, जस्ट मैंने वो लगाए हुए हैं जो पास्ट में आ चुके हैं। 1, 3, 4, 5, 6, 8, इसके अलावा 10, 11, 12, 13 और 15, ये आप करेंगे। प्रॉब्लम्स की बात कर लें तो प्रॉब्लम नंबर 3 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे। एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स की बात करें तो 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, इसके अलावा जो है वो आगे बात करें 10 हो गया, और ये आपके पास, और बस ये जो है आपके पास इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन। आगे देखें तो स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, लो टेम्परेचर फिजिक्स एंड TDS इक्वेशन। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, मैं ये मेरे पास पास पेपर है, पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरे पास पेपर है, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं। देखें ज़रा, थर्मोडायनामिक्स का अलग पोर्शन से वर्क डन ऑन आइडियल गैस मैं बता चुका हूँ आपको। वर्क डन ये न्यूमेरिकल भी बता चुका हूँ। हाउ इट इज़ पॉसिबल टू से डैट एरिया अंडर द कर्व, पीवी डायग्राम वाला क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज वाला क्वेश्चन बता चुका हूँ। टेम्परेचर डिक्रीज विद द हाइट इन द लोअर एटमॉस्फेयर, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बात करें तो ये सेक्शन 1, ये देखें ज़रा, कार्नेट इंजन वाला आया हुआ है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन वाला आया हुआ है, और जॉल थॉमसन इफेक्ट वाला आया है। इसके अलावा अगले बात करते हैं तो ये देखें, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, जो CP माइनस CV वाला था। और इसके बाद इसके अलावा जो है वो क्वेश्चन आया है, एंट्रोपी वाला क्वेश्चन आया हुआ है, देखें एंट्रोपी वाला। और ये आपके पास है आइडियल गैस वाला, आइडियल जो इंजन होता है उसकी 100% एफिशिएंट क्यों होता है या क्यों होना चाहिए उसको, ये आया हुआ है। और एक और बात डिस्कस कर लेते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस आया हुआ है। और इसके अलावा जो है वो आपके पास ये एंट्रोपी वाला फिर आया हुआ है, एंट्रोपी वाला इंपॉर्टेंट है। तो ये देखें कि आप पास्ट पेपर्स देखेंगे तो ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये बार बार रिपीट हो चुके हैं, तो इनको आप जो है वो ध्यान से कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।